हाँ, that is 2 point masses 26 problem of 0.3 kg and 0.7 kg are fixed at the end of a rod of length 1.4 meter and negligible mass. The rod is set into rotation. हाँ, अभी किया गया. The rod is set into rotation. The point of the rod through which axis should pass in order that the work required for rotation is minimum. Rotation the rod is minimum is located at a distance of that the work required for rotation. Work मतलब kinetic energy ना. Is minimum is located at a distance of what? बचा 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं तो किसको कैसे करेंगे हम लोग? अगर मैं 26 क्वेश्चन को करने की कोशिश करूंगा तो कैसे करूंगा? लेट्स से इट्स अगर मैं सपोज कर लो ये रॉड ले लेता हूँ, ये उसका मास नेग्लिजिबल है तो उसको काउंट नहीं करेंगे. तो वन मास इज हियर अटैच्ड हियर एंड अदर मास इज अटैच्ड हियर. दोनों का मास अलग अलग है. ये m1 है दैट इज इक्वल टू 0.3 kg and this is m2 that is 0.7 kg और रॉड का जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू 1.4 मीटर. ठीक है. सो द अच्छा ठीक है, ये रोटेट कर रहा है अबाउट एक्सिस. अच्छा, इट इज रोटेटिंग, ये रोटेट कर रहा है, लेकिन इसका एक्सिस कहां से जा रहा है? शुड पास द वर्क रिक्वायर्ड, किधर से जाएगा उसका एक्सिस? अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास किधर आएगा? क्या सेंटर ऑफ मास से जाएगा? नहीं, एग्जैक्टली मिडिल में तो नहीं आएगा ना सेंटर ऑफ मास इसका. नहीं ना, इसका सेंटर 0.3 के साइड पर आएगा तो. हाँ, पॉइंट नहीं, जिधर मास ज्यादा होगा उधर जाएगा मास. हाँ, 0.7 की तरफ 0.7 की तरफ जाएगा. ठीक है ना. तो अगर हम लोग लेट्स से हाँ, अगर सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश करें तो मैंने लास्ट टाइम भी ये फॉर्मूला बताया था. इधर से क्या आएगा x1 और इधर से आएगा दैट इज x2. तो x1 की वैल्यू क्या होगी? x1 इज इक्वल टू दैट इज m2x अपॉन m1 प्लस m2. तो ये आ जाएगा दैट इज 0.7 इंटू 1.4. तो 0.3 प्लस 0.7 तो 14 इंटू 7 कितना हो जाएगा? क्या होता है 14 इंटू 7? 14 इंटू 7 98. 98. हाँ, 0.98 आएगा ना. हाँ, यस सर. 0 पॉइंट, इसलिए x2 भी निकल जाएगा. x2 कितना निकल जाएगा? x माइनस x1 that is 1.4 minus 0.98. It become 1.4 कितना होगा? 1 point नहीं 0.19. 1.4 minus 1.4 minus 0.42. हाँ 0.42. हाँ 0.42. अच्छा, एक्सेस की जगह पूछ रहा है ना बच्चा, तो 0.42 आएगा ना. नहीं, x1 आ रहा है 0.98. हाँ, तो ऑप्शन डी आ जाएगा. नहीं, एक इधर से बना रहा है 0.98, इधर से बना रहा है 0.42. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 0.98. नहीं, 0.98 फ्रॉम 0.3 kg. तो 0.3, हाँ, ये बी ऑप्शन करेक्ट. बी इज द राइट. इसका मतलब एक्सेस कहां से जाएगा? सेंटर, उसके सेंटर ऑफ मास से ही जाएगा ना. तो 0.98 फ्रॉम 3 kg आएगा, ये होता है. तो ऑप्शन आ जाएगा बी. समझ में आया ना सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला उसका? ये तुम अब नई चीज तुमने क्या सीखा कि अगर अलग अलग मासेस होते हैं तो एक्सेस एग्जैक्टली सेंटर से नहीं जाएगा, फिर वो सेंटर ऑफ मास से जाएगा. तो आपको सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास कहाँ थे, वहां से एक्सेस जाएगा. इज इट क्लियर? ये बस समझ में आया कि व्हाई ऑप्शंस बी इज देयर? यस सर. हाँ,
ठीक है, ये तो छोड़ो, ये तो फॉर्मूला है। सर आंसर क्या है इसका? बेटा आंसर है 0.98 मीटर फ्रॉम 0.3 kg मास। ऑप्शन बी है। जो लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे वो क्वेश्चन नंबर 28 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे हैं। Those who completed come to question number 27 में कुछ खास नहीं है, वो तो देख लेंगे। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेक करना है, वो थोड़ा चेक 28 पे 28। So once you complete it, just inform me, so I will switch to question number 28. हाँ, volume just done. Yes, sir. Yes, sir. तो 28 पे आइए। A thin wire of length L, mass M is bent in the form of semicircle. What is the moment of inertia about an axis passing through the end of the wires? Let me erase it. अच्छा, हमने रिंग पूरे रिंग का तो पढ़ा हुआ है ना, हमने पूरे रिंग का पढ़ा था। एक मिनट रुको, मैं दोबारा करके बताता हूँ। हमने ये वाला फॉर्मूला किया था कि लेट्स से इट्स अ रिंग और उसके डायमीटर के अलोंग जाता था, तो फॉर्मूला क्या था? यस, इसके डायमीटर के अलोंग जाता था रिंग के, इट्स अ रिंग। ये उसके डायमीटर के अलोंग जा रहा है, तो फॉर्मूला क्या था? दैट इज फॉर्मूला था mr²/2 था ना, mr²/2। मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक बात आपको बताया था, अगर इधर का मास हटा दोगे और रिंग से इतना ही रखोगे ये, तो भी फॉर्मूला वही रहेगा। अब हाफ रिंग रखोगे तो भी फॉर्मूला वही रहेगा, दैट इज इक्वल टू, अगर m इसका मास है, यहाँ पे m इसका मास है, तो मैंने इसका बताया था, इसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा, दैट इज mr²/2। ये बात मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो चाहे पूरा रिंग लो चाहे आधा रिंग लो, लेकिन अगर मास सेम है तो फॉर्मूला वही रहेगा, mr²/2 अलोंग द डायमीटर, अलोंग डायमीटर के अलोंग। तो वो अब बोल रहा है कि एक थिन वायर है, उसको बेंड करके सेमी सर्कल बना दिया गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू एंड तो ये होगा ना, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, रिंग का आधा फॉर्मूला। तो m की जगह ये भी मास सेम है, ये भी मास सेम है, तो फॉर्मूला वही रहेगा, mr²/2। आर्गुमेंट मैंने सेम फॉर्मूला क्यों लिया? क्योंकि दोनों का मास सेम है और मास डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो अगर पूरा रिंग का मास सेम है तो भी वही फॉर्मूला आएगा, आधा रिंग का मास भी है तो वही फॉर्मूला आएगा। इज इट क्लियर? ओके। देन व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एंड ऑफ द रॉड? तो फिर यही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन इन्होंने मास नहीं दिया हुआ है। एक मिनट रुको। तो उन्होंने क्या, स्ट्रेट वायर को रिंग में कन्वर्ट किया है। स्ट्रेट वायर को जब आप इस तरह से रिंग में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? पाई आर ना, पाई आर। तो एल किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज पाई आर। तो आर क्या हो जाएगा? एल अपॉन पाई। तो हम लोग क्या करेंगे, आर की वैल्यू यहां पर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू एम, एक मिनट, एम आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर, पाई नीचे आ जाएगा, पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर। गॉट इट? पहले बताओ हमने ये फॉर्मूला सेम क्यों लिया? क्योंकि मास सेम है ना, मास डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है, इसलिए हमने लिया। इज इट क्लियर? ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था किसी प्रॉब्लम में शायद। तो ये ध्यान रखना, अगर मास सेम होगा तो फॉर्मूला सेम रहेगा। इज इट क्लियर? तो आर यू गेटिंग क्वेश्चन नंबर 28? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। हाँ बच्चे बताइए, फिर से बताइए, आवाज थोड़ा सुनाई नहीं दिया।
सर मास अगर हम कुछ और लेते, स्मॉल m लेते, तो फिर फॉर्मूला वो नहीं आएगा? नहीं तो फिर स्मॉल m रखेंगे यहाँ पे। सर बट फॉर्मूला तो वही रहेगा ना? फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन मास तो आपको उसका एक्चुअल जो मास है वही लेना पड़ेगा। तो एक्चुअल मास इसका m है तो m लेना पड़ेगा। अगर मान लो सपोज आप बोलते हैं कि इसका एक्चुअल मास सर m नहीं है, स्मॉल m है, तो फिर यहाँ पे स्मॉल m आता। फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन मास तो आपको जो एग्जिस्टिंग मास है वही लेना पड़ेगा ना। करना पड़ेगा ना सर? हाँ हाँ, फिर से बोलिए बच्चे। तो जो मास की वैल्यू दे रखेगी वो हाँ सबको वही पे वही करना वही है। सेम सेम वही जो मास की वैल्यू दे रखी है वही मास लेंगे। ओके समझा। ठीक। हम्म, अच्छा अब देखो 29 को देखो यार, 29 if I1 is the moment of inertia of a thin rod about an axis perpendicular to its length and passing through its center of mass। अच्छा ठीक है, पहले रॉड ले लेते। इट्स अ रॉड। तो अगर हम इस तरह से रॉड लेंगे, सो इसका लेंथ अगर हम L ले लेते हैं, सेंटर ऑफ मास से जा रहा है और परपेंडिकुलर है, मास क्या है m, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाएगा I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू ml स्क्वायर अपॉन 12। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब वो बोल रहा है कि इसको बेंड करके हम लोग सेमी सर्कल बना दे, बेंड करके सेमी सर्कल बना दे। ठीक है, ml स्क्वायर अपॉन 12 बेंड करके सेमी सर्कल बनाएंगे। तो अभी हम लोगों ने किया है ना, ऊपर वाले क्वेश्चन को ले ले, उसी का आंसर ले लेके हम लोग, ये था ना हमारे पास। अगर बेंड करके हम सेमी सर्कल बनाएंगे, हाँ बच्चे बोलिए। सर वहां पे किधर दिया कि सेमी सर्कल बनाया, वो कंप्लीट रिंग लिखा ना वहां पे। कंप्लीट कहाँ पे बेटा? अच्छा एक मिनट मामले में, हाँ यस यस कंप्लीट रिंग लिखा है, यस करेक्ट 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 करेक्ट। तो हम लोग कंप्लीट रिंग बना लेते हैं, यस। तो कंप्लीट रिंग बनाते हैं, तो इसको अगर हम लोग रिंग में कन्वर्ट कर दें इसको, तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर ना। तो आर हो जाएगा L अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा रिंग का, अब इसका रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा दैट इज इक्वल टू mr स्क्वायर ना। आर की वैल्यू यहाँ पे रख दे क्या, आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट है, तो आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, हाँ अगर मैं इसकी आर की वैल्यू रख देंगे तो आई क्या हो जाएगा, दैट इज m L स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। इसको हम लोग I2 ले लेते हैं, तो I1 अपॉन I2 क्या आएगा, पाई स्क्वायर इज टू 3। हाँ पाई स्क्वायर इज टू 3। ठीक है, पाई स्क्वायर इज टू 3 इज टू 3 ये आ जाएगा। अगर हम धीरे तो थोड़ा सा ना, कुछ नहीं, थोड़ा सा मतलब ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, अगर फॉर्मुलेज याद है ना तो काम कर जाता है। और रोटेशन में यार फॉर्मुलेज याद है और समझ में आ रहा है प्रॉब्लम, तो इट विल वो हो जाएगा। इस तरह से होता है।
Not done, boys and girls? Yes, sir. ठीक है, ओके। नो थोड़ा सा आप अलग क्वेश्चन करने की कोशिश, मैं स्क्रॉल करूंगा ना, ओके। नो ये छोड़ो, ये भी छोड़ो, 32 पे आओ जरा, 32 पे। The thin rod of length L mass M is bent। अच्छा पहले अगर स्ट्रेट रॉड था, सपोज कर लो अगर पहले स्ट्रेट रॉड था तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? रॉड अगर स्ट्रेट है तो जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा? ml स्क्वायर अपॉन 12। और वो कह रहा है कि अगर हम इसको इस तरह से बेंड कर देंगे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? मास डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज होगा क्या? अगर हम इस तरह से No, बेंड नहीं चेंज होगा तो वही फॉर्मूला रहेगा ml स्क्वायर अपॉन 12। इट विल नॉट चेंज। वो चेंज क्यों होगा? नहीं चेंज होगा मास उसका, इसलिए तो वही मैं कह रहा था कि मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर चेंज नहीं हो रहा है तो वैसे ही है ना, mass distribution is not changing, that it is still ml square upon 12। फिर वो ml square upon 12 रहेगा बस फर्क इतना है कि रॉड पहले लेफ्ट एंड राइट थे, अब थोड़े से एंगल बना रहे हैं, लेकिन मास डिस्ट्रीब्यूशन तो एक ही जैसा है ना। क्या होगा बताओ? चेंज होगा क्या कि सेम रहेगा? सेम रहेगा सर। सेम रहेगा। A moment of inertia of a rod that is passing through सेम रहेगा बेटा। हाँ कोई चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। ml स्क्वायर मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है ना, इट विल बी द सेम ml स्क्वायर अपॉन 12। ठीक है, या फिर हम इसको मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा, ये छोड़ दो। 34 पे आओ, 34 क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड ए इज मूविंग विद अ वेलोसिटी, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे ब्लॉक ऐसे स्लाइड कर रहा है। एक्चुअली वो ऐसे है, देखो जैसे ब्लॉक है सपोज कर लो, और यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर है सपोज कर लो, ऐसे स्पीड ब्रेकर है, तो ये बहुत स्पीड में जा रहा है लाइक दिस वे वी, और मास इसका m है और साइड ए है, कोई बात नहीं होता। अब जैसे ही वो जाएगा इसको हिट करेगा तो दिस विल हिट द लाइक दिस वे, इसको हिट करेगा, ये स्पीड ब्रेकर टाइप का, ठीक है, जैसे इन्होंने बना रखा। तो व्हाट विल हैपन, जैसे ही इसको हिट करेगा सो ये क्या हो जाएगा, एकदम से टॉपल हो जाएगा, एकदम से इट गेट टॉपल। सो अब ये ऐसा हो जाएगा, लुक लाइक दिस वे, एकदम से टॉपल हो जाएगा लाइक दिस वे। आर यू गेटिंग दिस वन हियर, इट गेट टॉपल। सो वही पूछ रहा है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, जब इस तरह का टॉपल होगा और ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करेगा लाइक दिस वे, इसको हिट करने के बाद, तो आपको ओमेगा फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आया? सर वापस एक्सप्लेन कीजिए ना। अच्छा इस पर दोबारा समझा रहे हैं। जैसे कि मान लो सपोज कर लो, जैसे कोई हाँ सपोज कर लो फ्रिक्शन वगैरह नहीं लिया यहाँ पर, तो डायग्राम में देखो एक ब्लॉक है जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी, स्लाइड करता जा रहा है, और फ्रिक्शन हमने काउंट नहीं किया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है ना,
एक छोटा सा देखो यहाँ बना रखा है इन्होंने पॉइंट हो पे, देखो ये स्पीड ब्रेकर टाइप का, इधर ये जो है स्पीड ब्रेकर टाइप का ये, ठीक है। तो जैसे ही सामने आप स्पीड ब्रेकर रखेंगे तो व्हाट विल हैपन, जैसे ही वो हिट करेगा तो एकदम से वो टॉपल हो जाएगा। टॉपल मतलब इट विल ओवरटर्न, मतलब एकदम से पलट जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आगे इसको हिट करेगा तो वो ऐसा हो जाएगा लाइक दिस वे एंड इट गेट ओवरटर्न, वो इस तरह से हो जाएगा लाइक दिस वे, ठीक है, लाइक दिस वे। और इस तरह से वो घूमने लगेगा और मतलब इस तरह से रोटेट कर जाएगा वो इसको हिट करने के बाद। तो ये डिफाइंड ओमेगा, ओमेगा फाइंड आउट करना है। दिस इज अ क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? इट्स अ वेरी ओल्ड क्वेश्चन, Yes, sir. ठीक है, इट्स अ वेरी ओल्ड क्वेश्चन। ओके, तो कैसे होगा मतलब ये, अच्छा लेकिन ये रोटेट कहाँ पे करेगा ये बताओ, इसका रोटेशन किधर होगा? ये रोटेट कहाँ पे करेगा? इसका एक्सेस कहाँ पे होगा? एक्सेस तो यहाँ पर होगा ना, ये मैं बना देता हूँ, ये एक्सेस होगा इसका, ये एक्सेस होगा इसका, वो ऐसे रोटेट करेगा। एक्चुअली वो पहले स्ट्रेट जा रहा था, तो उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो एनर्जी है बेसिकली वो किसमें कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन किसमें कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी वो रोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन में कन्वर्ट कर जाएगी बेसिकली, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं इस तरह से कि काइनेटिक एनर्जी लीनियर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी रोटेशन, ठीक है। तो देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी लीनियर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी रोटेशन, हम लोग करने की कोशिश करते हैं, वेट। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, रोटेशन लेंगे, रोटेशनल, ठीक है। तो ये क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सब तो ठीक है, बस मुझे आई चाहिए, तो ओमेगा भी मुझे मिल जाएगा। तो ओमेगा हो जाएगा दैट इज वी अंडर रूट ऑफ एम अपॉन आई ना, एम अपॉन आई, ये हो जाएगा, ठीक है। जस्ट बेटा एक सेकंड ना, एक सेकंड। एक बात बताओ, इसका आई कैसे निकालेंगे हम लोग? आई कैसे निकालेंगे इसका? आई निकालना मुश्किल है, आई कैसे निकालेंगे इसका? यहाँ पे एक्सेस, ये होना चाहिए एक्सेस ऑफ रोटेशन। आर यू गेटिंग द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल? तो हमारा जो टारगेट है उसको आई निकालना है। अगर आई निकल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन सवाल ये कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा कैसे? यस, कैसे निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अच्छा, हमारे पास एग्जिस्टिंग फॉर्मूला क्या है देखते हैं जरा। आपको याद है मैंने हाँ, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर इस तरह से, मेरी आवाज आ रही है ना बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर। हाँ, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर एक्सेस यहां से जाता है और ये स्क्वायर प्लेट जैसा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? एम एल स्क्वायर, हाँ इसको ए ले लेते हैं, तो एल की जगह ए हो जाएगा, एम ए स्क्वायर अपॉन 6, ऐसे होता है। तुमको क्या करना है ना, इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा कॉर्नर पे, क्योंकि एक्सेस तो यहां पर आ रहा है। तो सवाल ये कि मैं इसको कॉर्नर पे कैसे शिफ्ट करूंगा, तो आई विल यूज पैरेलल एक्सेस थ्योरम। इसको कॉर्नर पे शिफ्ट करते हैं, कॉर्नर पे मैं शिफ्ट करके दिखाता हूँ, वेट, आई नीड सम लार्ज स्पेस, मैं आपको शिफ्ट करके बताता हूँ कैसे शिफ्ट किया जाता है। सी है, ये सपोज कर लो, मैं तो इसको थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देता हूँ। सपोज कर लो ये इस तरह से, सपोज कर लो ये ब्लॉक है, लेट्स से, ठीक है, लाइक दिस वे। और इसका जो यहां से जा रहा था, एक मिनट बेटा रुको, इसका फॉर्मूला था एम ए स्क्वायर अपॉन 6, और मुझे इसको कॉर्नर पे शिफ्ट करना है हियर। एक मिनट बेटा, कॉल आ रहा है, एक सेकंड।
हाँ जैसे ये, तो इसको इधर कितना शिफ्ट करेंगे, इधर शिफ्ट करना है मुझे कॉर्नर पे। तो एक बार बताओ, ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये ए है और ये ए है, ये सब ए डिस्टेंस है, तो फिर ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस वन, ये डिस्टेंस कितना होगा, मुझे शिफ्ट करना है ना, मुझे परपेंडिकुलर शिफ्टिंग करना पड़ेगा। यस कैसे करेंगे, a/2 ये डिस्टेंस कितना होगा, नहीं नहीं अगर ये A by स्क्वायर root जैसा, नहीं बेटा, हाँ यस करेक्ट, a by रूट टू, a by रूट टू, दिस इज, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा d इज इक्वल टू a by रूट टू। तो मुझे आई चाहिए, आई चाहिए, तो i इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर, एम ए स्क्वायर बाय 6 प्लस एम डी क्या होगा, a बाय रूट टू स्क्वायर, ये i की वैल्यू यहां रखो, गेट द आंसर, गेट द आंसर, डू इट। हाँ बॉस, इनका आया, आई का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर, एम ए स्क्वायर 1/6 प्लस 1/2 ना, तो क्या आएगा, एम ए स्क्वायर, हेलो बॉस इनका, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको, yes sir 3 प्लस 4, 2/3 आएगा ना, yes तो यहाँ पे रख दो, ये कॉर्नर पे एक्सेस है ना, तो कॉर्नर पे लाना पड़ेगा मुझे उसको, तो उसको शिफ्ट करके इधर लाना। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये पहले मेंस में आया, फिर उसके बाद बहुत से एग्जाम्स में आया, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये आज का क्वेश्चन नहीं है, ये 25 ईयर्स पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। तो v अंडर रूट ऑफ m अपॉन एम ए स्क्वायर इंटू 3/2, तो एम कैंसिल हो जाएगा, तो v अपॉन ए रूट 3/2, v अपॉन ए रूट 3/2। हाँ बच्चा बोलो। सर एक्सेस को कॉर्नर पे क्यों सर शिफ्ट किया? क्योंकि जब ब्लॉक इस तरह से रोटेट कर रहा है, जैसे इसे टॉपल हो रहा है, तो इसका एक्सेस कहाँ पे है? किस पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहा है वो इस, ये कॉर्नर वाला जो पॉइंट है ना, इसके अराउंड रोटेट कर रहा है, ईयर, देखो ये वाला पॉइंट इसके अराउंड रोटेट कर रहा है, ईयर, क्योंकि ऐसे घूम रहा है ना, तो ये पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहा है, तो इसलिए कॉर्नर वाला पॉइंट लिया हमने, ये एक्सेस हमने फिर कॉर्नर पे लिया, क्योंकि वो कॉर्नर वाले पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहा है, इसलिए शिफ्ट किया। क्योंकि वो मिडिल वाले पॉइंट के अराउंड रोटेट नहीं कर रहा, वो कॉर्नर वाले पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहा है। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन है, और ये मतलब आज भी चांसेस हो सकते हैं आपके आ जाए। सो बस इसमें क्या था, शिफ्ट करना था, थोड़ा सा कॉर्नर पे एक्सेस लाना था, और ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, एम ए स्क्वायर अपॉन 6 को शिफ्ट कर दिया इधर, और ये याद रखना, अगर ये ए होगा, ये होगा, तो ये वाला डिस्टेंस ये होगा a बाय रूट टू, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद उसको आधा कर देते हैं, तो ये डिस्टेंस a बाय रूट टू आ जाता है, ये तो उधर शिफ्ट कर दिया, मतलब सेंटर से हमने सेंटर से जो एक्सेस था उसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया, इधर शिफ्ट किया, ये इधर से इधर शिफ्ट किया।
मस्ट यू कंप्लीट जस्ट इन्फॉर्म मी। ठीक है, आंसर में है क्या? हाँ ठीक है। डन सर। Can I switch to next question? 1 minute sir. और पैरेलल एक्सिस थ्योरम याद रखना, बहुत काम आता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और ये आपके सीईटी में भी है, जेई में भी है, नीट में भी, इन ऑल द एग्जामिनेशन। रोटेशनल मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल द एग्जाम्स। लॉट ऑफ फॉर्मुलेज एंड इट्स अ यू कैन से पीक कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ऑफ मैकेनिक्स। ये यहां से मैकेनिक्स एंड हो जाती है, ये लास्ट टॉपिक है मैकेनिक्स का। Done sir. नाउ इसका क्या करेंगे? ये क्वेश्चन को देखो, 35 क्वेश्चन को देखते हैं, 35 क्वेश्चन को रीड करो। A stick of length L and mass M tied on a frictionless horizontal surface, अच्छा tied on a frictionless, which is free to move in any way, अच्छा ठीक है। A ball of mass N moving with velocity V collide elastically with the stick as shown in the figure. If after the collision ball comes to rest, then what will be the mass of the ball? बॉल का मास तो दिया हुआ है, अच्छा हाँ ठीक है, वो रुक गया। Then what happened to the mass of the ball? ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड टू द मास ऑफ द बॉल। वो उसको हिट करता है और रुक जाता है। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन मैंने एक बार बताया था, नहीं ये तो मैं बता चुका हूँ इलास्टिक कोलिजन में, कि जब पहले देखो ये रेस्ट पे था, ये क्वेश्चन नंबर 35 ये जो है रेस्ट पे था और ये वाला मोशन में था। अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो वो बोल रहा है कि ये रुक जा रहा है, तो इसका मतलब अब ये रेस्ट पे आ गया और ये वाला मूव करने लगा। इसका मतलब ये होगा ना, मैंने बोला था इलास्टिक, हाँ अगर मास सेम होता है तो उनकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। एक्सचेंज हो जाती है। हाँ, इफ मासेस आर सेम, ये मोशन में आ गया, इसका मतलब इफ मासेस आर इक्वल, इफ मासेस आर इक्वल इन इलास्टिक कोलिजन वेलोसिटीज एक्सचेंजेस। इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए, लेकिन याद रखना उसने परफेक्टली दे दिया वेलोसिटी एक्सचेंजेस, वेलोसिटी एक्सचेंजेस, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। तो जो रेस्ट पे था वो मोशन में आ जाएगा, जो मोशन में था वो रेस्ट पे आ जाएगा। तो आई थिंक इसमें कुछ करना ही नहीं था, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि अगर मासेस सेम है तो सिंपली वेलोसिटी एक्सचेंज हो जा रही है। लेकिन याद रखना कोलिजन इलास्टिक होना चाहिए तभी होता है, अगर इलास्टिक कोलिजन नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, masses are same, then both the bodies should exchange their velocities. तो रेस्ट वाला मोशन में आ जाएगा, मोशन वाला रेस्ट पे आ जाएगा, तो ऑप्शन बी चला जाएगा। इज इट क्लियर? तो आई थिंक इसमें बस ये लिख लो स्टेटमेंट, आई थिंक इट्स सफिशिएंट। इफ masses are equal, elastic collision, velocity exchanges. Can I switch to next one?
Yes, sir. Now next one, एक minute. 36 देखिए. In a playground, there is a merry-go-round of mass 120 kg and radius 4 meter. The radius of gyration is 3 meter. The radius of gyration with the k. A child of mass 30 kg runs at a speed of 5 meter per second tangent to the rim of the merry-go-round when it is at rest and jump on it. अच्छा, एक सेकंड रुको यार. अच्छा, मेरी गो राउंड मूव कर रहा था ना, आई थिंक. हाँ, देख लेते हैं 36 क्वेश्चन, देख लेते हैं, मन ड्रॉप करके चेक करते हैं इसको. ठीक है, तो लेट्स से इट्स अ मेरी गो राउंड हियर. ये मेरी गो राउंड है. लेट्स से मेरी गो राउंड इज जस्ट लाइक अ डिस्क. ठीक है, और इसका मास m है और रेडियस r है और ये रोटेट कर रहा है. तो ये तो डिस्क हो गया ना, मेरी गो राउंड जस्ट लाइक अ डिस्क. तो आई क्या हो जाएगा इसका, हाफ m r स्क्वायर. ठीक है, द रेडियस ऑफ गायरेशन इज 3 मीटर. ठीक है, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आई को एम के स्क्वायर भी लिख सकते हैं.